इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। आज 1 दिसंबर है। आज से जिस तरह से शीतकालीन सत्र का शुरुआत हुआ है, तो वहीं मोदी जी का अभी आप भाषण भी सुन रहे थे। आगे मोदी जी का भाषण सुनाएंगे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे मोदी जी का भाषण का, क्योंकि मोदी जी जो है वो आज से संसद का कार्यक्रम शुरुआत हुआ है। 19 दिन एक कार्यक्रम चलेगा संसद का, जिसमें विभिन्न बिल लाने का भी तैयारी है मोदी सरकार का। तो वहीं मोदी जी जिस तरह से विपक्षी सांसदों को बोल रहे थे कि संसद में ड्रामा ना करे, ड्रामा के लिए बहुत सारा देश में जगह है और नाराबाजी के लिए, तो वहीं आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे और संसद सत्र में क्या क्या कौन कौन बिल मोदी सरकार लेके आ सकती है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि आज आपका 1 नवंबर है और आज से शीतकालीन सत्र का शुरुआत हो गया है। तो वहीं आज मोदी जी शीतकालीन सत्र का शुरुआत जो आज से हुआ है, आज आपका जो है सदन को जिस तरह से सदन के बाहर से संबोधित किए और विपक्षी सांसदों को जिस तरह से बोले कि बिहार हार को विपक्षी सांसद नहीं पचा पा रहे हैं, और जिस तरह से कुछ सांसदों का ये रवैया बन गया है संसद में आके हंगामा करना, और मोदी जी जिस तरह से बिहार का विक्ट्री को जिस तरह से अब ये बोलने में लगे, मोदी जी बताने में लगे थे कि बिहार में जो एनडीए की जीत हुई है उस जीत को विपक्ष नहीं पचा पा रहा है। पहले मोदी जी क्या बोल रहे हैं एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आगे मोदी जी का भाषणों का विश्लेषण करेंगे। पहले मोदी जी क्या बोले एक बार सुन लीजिए। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए, और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको संभालते हुए
हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके, अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक, हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए, सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। अभी आप प्रधानमंत्री मोदी जी को सुन रहे थे। मोदी जी जिस तरह से विपक्षी सांसदों को नसीहत देते हुए नजर आए कि संसद जो है वहां भी चर्चा होना चाहिए, विपक्षी सांसद जो हंगामा
करने का जो मतलब संसद को जिस तरह से संसद में आकर हंगामा कर रहे हैं ये सही नहीं है। और संसद में जो नए सांसद आ रहे हैं उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए। तो ये बात सही है मोदी जी, लेकिन जब 1.5 घंटा आप ही बोल दीजिएगा तो आपके पार्टी में तो सबसे ज्यादा नया नया सांसद है, तो उन लोगों को भाजपा कितना मौका देती है इसके बारे में मोदी जी बताते हैं। और वैसे भी मोदी जी जब मीडिया के सामने आते हैं तो सिर्फ एक तरफा मोदी जी संवाद करते हैं, क्योंकि मीडिया इनसे सवाल भी नहीं पूछ सकता है। पूछेगा तो फिर क्या होगा वो तो नोएडा के गोदी मीडिया वाले बेहतर बताएंगे, क्योंकि आजकल सवाल पूछने का कवायद लोकतंत्र से खत्म हो गया है, सत्ता से। क्योंकि मोदी जी जब सदन का जब कार्यकाल जब शुरू होता है, शीतकालीन सत्र का जो कार्यकाल शुरू हुआ है, उससे पहले देश के प्रधानमंत्री मीडिया का सवालों का जवाब देते हैं और अपना भी राय रखते हैं। लेकिन मोदी जी सिर्फ अपना राय रखते हैं। और आज तक मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल है, लेकिन अभी तक मोदी जी खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए होंगे जहां मीडिया अपने अनुसार अपने मुताबिक सवाल करे। क्योंकि अगर मोदी जी के अनुसार आप सवाल नहीं कीजिएगा तो फिर एनडीटीवी पर देखे थे ना क्या हुआ था, कैसे कब्जा हो गया एनडीटीवी, अडानी खरीद लिए। रवीश कुमार काफी सवाल करते थे, तो वहीं सवाल करने वाले जो लोग हैं और जो पत्रकार हैं वो मोदी जी को नहीं पसंद है। और आप देखिएगा मोदी जी का और पत्रकारों के बीच में जो दूरी है, क्योंकि सिर्फ मोदी जी दिखाई देते हैं, पत्रकार नजर नहीं आते हैं। और मोदी जी जो भाषण देते हैं उसी को बर्मा का लकीर मान लेता है गोदी मीडिया। और गोदी मीडिया अभी रेडियो रवंडा जो है वो उसी लायक है, क्योंकि जब आप किसी का भक्ति में इतना लीन हो जाइएगा और अचानक उससे सवाल पूछने उठिएगा तो फिर वो आपको सबक भी सिखा देगा। और मोदी जी जो हैं वो मीडिया को पूरे तरीके से कंट्रोल किए हुए हैं। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका जो मोदी जी नसीहत दे रहे हैं कि विपक्षी सांसद जो है वो हार नहीं, मतलब बिहार का हार ये लोग नहीं पचा पा रहे हैं, ये लोग को नारा लगाना है या ये लोग को हल्ला करना है, तो जहां हारे हैं वहां जाके नारा लगाएं, वहां जाके चिल्लाएं, जहां चुनाव होने वाला है वहां जाके नारा लगाएं, चिल्लाएं। क्योंकि जो भाजपा वंदे भारत का कोई मुस्लिम अगर विरोध कर दे तो भाजपा राशन पानी लेके चढ़ जाएगी। लेकिन वही भाजपा आपका जो है वंदे भारत और जय हिंद का नारा लगाने पर जिस तरह से रोक लगा दी है संसद भवन के अंदर, तो इस पर मोदी जी को जवाब देना चाहिए। तो मोदी जी जिस तरह से विपक्षी सांसदों को विलेन बनाने में लगे हुए थे, तो वहीं बिहार चुनाव का नतीजा को लेकर के विपक्षी सांसद जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, और ज्ञानेश कुमार को तो आप ही बनाए हैं, तो ज्ञानेश कुमार पर जब वोट चोरी का आरोप लग रहा है, आप पर जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है, तो इसको लेकर के आपको जवाब देना चाहिए। जो राहुल गांधी वोट चोरी का कितना सबूत दे दिए, तो इसको लेकर के मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। और आज से शीतकालीन सत्र का शुरुआत है, 19 दिन चलेगा। खबर आ रहा है कि आज विपक्षी सांसद भी जोरदार हंगामा करने वाले हैं, क्योंकि जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर सत्ता चर्चा नहीं चाहती है और जो विपक्ष है उस पर चर्चा चाहता है। महंगाई, बेरोजगारी, जो आपका एसआईआर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो वोट चोरी का आरोप लग रहा है, जो बीएलओ के अधिकारी जो आपका मौत हो गया है उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों में, 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है, 12-13 राज्यों में, तो इसको लेकर के चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा में। और आज खबर आ रहा है कि आज विपक्ष जो है यही एसआईआर और बीएलओ अधिकारियों का मौत को लेकर के संसद में आज जिस तरह से जोरदार हंगामा भी करने वाला है विपक्ष, तो वहीं जो सत्ता है उसका कहना है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करने आता है विपक्ष को, लेकिन सत्ता से जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उसका जवाब तो सत्ता को देना चाहिए। लेकिन मोदी जी भी नहीं देते हैं, अमित शाह भी नहीं देते हैं, और ऊपर से विपक्षी सांसदों को विलन बना दिया जाता है। और गोदी मीडिया है ही विलन बनाने के लिए, क्योंकि खबर आ रहा है कि ये 19 दिन का ये आपका शीतकालीन सत्र चलने वाला है और इसमें विपक्ष जो है वो वोट चोरी, एसआईआर जैसे विभिन्न मुद्दा को, और जो आपका चाइना जो भारत का जमीन जो कब्जाया हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस जो है, विपक्षी सांसद हैं जो टीएमसी है, अखिलेश यादव की पार्टी है, आज जिस तरह से मतलब इसको लेकर के जोरदार विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं, जो खबर निकल के आ रहा है। तो वहीं मोदी सरकार का ये भी प्लान है कि आपका 14 गो बिल इस आपका शीतकालीन सत्र में पास कराने का मतलब प्लान में लगी हुई है मोदी सरकार। खबर जिस तरह से आ रहा है, पहला बिल आपका जो बिल है मुख्य वो बता देते हैं। दिवाला संहिता संशोधन बिल, बीमा कानून बिल, कॉर्पोरेट मामले वाला बिल जो है उसको पास कराना है, आपका राष्ट्रीय राजमार्ग बिल पास कराना है, उच्च शिक्षा बिल पास कराना है, परमाणु ऊर्जा बिल जो है उसको भी पास कराना है। जैसे 14 गो बिल पास कराएगी जो है, विधेयक जो पास कराएगी मोदी सरकार, जो खबर आ रहा है। तो वहीं जिस तरह से अभी संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच गहमा-गहमी देखने को मिल रहा है, तो पहले दिन का कार्रवाई शायद ऐसा लग रहा है कि हंगामे का भेंट चढ़े, क्योंकि लोकसभा में ओम बिरला जो स्पीकर हैं, देखा जाए क्या करते हैं, क्योंकि विपक्षी सांसद तो पूरा एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, बीएलओ अधिकारियों का जो मौत हुआ है उस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो वहीं कुल 15 बैठक होने वाली है इस शीतकालीन सत्र में, लेकिन जो जनता का समस्या है, जो जनता का मुद्दा है, उस पर बात हो, उस पर विमर्श हो तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा पंचायत है आपका संसद भवन। वहां अगर सांसद हल्ला करेंगे या जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा पे अगर सत्ता बात नहीं करेगा तो फिर संसद का महत्व क्या रह जाएगा। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। इस बार शीतकालीन सत्र पूरा हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि बिहार में वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है
आपका भाजपा पे, और जो घुसपैठियों को लेकर के भी संसद में हंगामा होने वाला है और ममता बनर्जी की जो पार्टी है इसको जोर शोर से उठाने वाली है घुसपैठियों का मुद्दा। तो देखा जाए शीतकालीन सत्र कितना जनता के काम आता है और कितना नेताओं के काम। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।